उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर्स की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय निदेशक कार्यालय लखनऊ की ओर से ये लेटर भी जारी कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसमें यहाँ पर वैकेंसी कितनी रखी गई है, यहाँ इसके साथ ही इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। इसके साथ ही इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले देख लीजिए, वार्षिक कार्य योजना और बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसीई एजुकेटर्स की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में ये जो लेटर है वो जारी किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, ये दूसरा लेटर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया कि सारी चीज़ें आप देख सकते होंगे। जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताई गई, कितने ईसीसी एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी, कौन से ज़िले में। जिसकी अगर बात करें बरेली ज़िले की तो यहाँ पर 160 है पदों की संख्या। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देख सकते होंगे देवरिया ज़िले की तो यहाँ पर 170 है। इसी तरह से इटावा में आप देख सकते होंगे, फैजाबाद में, फरुखाबाद में, फतेहपुर, सभी डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, कौन से ज़िले में कितने ईसीसी एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो की जाएगी, और ये 75 के 75 ज़िले इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि हर जिले में यहाँ पर ईसीसीई एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो की जाएगी। टोटल 8,800 पदों पर ये जो भर्ती है ये होने जा रही है। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और ये पूरी तरह से संविदा पर आधारित भर्ती है। तो इसके साथ ही पूरा देख सकते होंगे, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो उप सचिव हैं आनंद कुमार सिंह, इनकी तरफ से ये जो नोटिस है ये भेज दिया गया है, जो शासनादेश है ये भेज दिया गया है, गवर्नमेंट ऑर्डर महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को। देख सकते होंगे 27 जून को ही ये लेटर भेजा गया है। और इसमें बताया गया कि ईसीसी एजुकेटर्स की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में यहाँ पर बजट का भी निर्धारण कर दिया गया है। कुल कितने स्कूल में ये रखे जाएंगे वो भी बता दिया गया है। इसके साथ ही बजट भी यहाँ पर बता दिया गया कि इतना लाख रुपए का जो बजट है वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। इसके साथ ही अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या। आप देख सकते होंगे अभिभावकों को साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना, ये सारे कार्य होंगे। ठीक है, ये सारे कार्य लिखे हैं ईसीसी एजुकेटर्स के क्या कार्य करने होंगे। इसके साथ ही आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जनपद स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। बाकी प्राचार्य, जिला शिक्षा डाइट के जो प्राचार्य हैं वो भी सदस्य होंगे। इस तरह से सदस्य होंगे और इनके माध्यम से ही ये जो नियुक्ति है वो की जाएगी। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन आपका किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपके जो पद का नाम रहेगा, जिस पद पर आप सिलेक्ट होंगे वो होगा ईसीसीई एजुकेटर्स। ठीक है, पदों की जो संख्या है, जो भर्ती की संख्या वो 8,800 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। नियुक्ति का स्थान सभी जनपदों में है, यानी कि यूपी में 75 जिले हैं तो सभी 75 जिलों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, विद्यालय हैं, युक्त आंगनबाड़ी केंद्र युक्त जो विद्यालय होंगे उनमें आपको नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति का जो प्रकार है वो संविदा पर आधारित होगा, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी जो संविदा है वो 11 माह के लिए होगी। ये चीज़ पहले आपको बता दी जा रही है। 11 माह के बाद आपको किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके साथ ही जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी वो 10,313 रुपये रहेगी। इसके साथ ही इसमें पीएफ प्लस ईएसआई भी मिलेगा इसी में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। विधि द्वारा स्थापित और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंकों के साथ आपने पास की हो। आपने जो अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, उसमें होम साइंस सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ 50% मार्क्स के साथ आपका अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए। इसके साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके नियमानुसार अंकों में 5% की छूट भी रहेगी। अगर आपके पास ये वाली योग्यता नहीं है तो अब ये वाली योग्यता अगर आपके पास है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा का आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, या एनटीडी का, सिटी नर्सरी का या डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का जो डिप्लोमा हो या इसके समकक्ष कोई योग्यता हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। ठीक है, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। इसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके जो कार्य दायित्व रहेंगे वो यहाँ पर बताया गया कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु आप तैयार करेंगे। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए आप तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर आपका किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम नो एग्जाम नो एग्जाम हमने बोल दिया। पूरी तरह से ये जो भर्ती है वो मेरिट के आधार पर होगी। और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो हाई स्कूल, इंटर और स्नातक है, ठीक है। इसके अलावा DPSC एनटीटी जो भी आपने कोर्स किया है उस तीनों कोर्स के जो मार्क्स हैं उनकी मेरिट बनाई जाएगी। और प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा, जिसके आधार पर ये जो भर्ती है वो की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि और भी भाई बहनों को इस बारे में जानकारी मिल सके। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।